नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास होने के बाद अब सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई है। उन्होंने 2029 की सियासी लड़ाई को 2027 में ही कराने का संकेत दे दिया है। लेकिन विपक्ष की असली लड़ाई ईवीएम को लेकर है, जिसे हटाकर विपक्ष बैलेट से चुनाव चाहता है। अखिलेश यादव तो खुले तौर पर कह चुके हैं कि अगर वो ईवीएम से 80 सीटें भी जीतते हैं तो उन्हें वो मंजूर नहीं है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अगर इतनी जल्दीबाजी है तो आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भंग कर दें, दोबारा चुनाव हो जाए पूरे देश का एक बार। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे परिस्थिति में बिना विपक्ष से बात किए हुए आप ला रहे हैं तो तानाशाही है। इन दिनों समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई है। शायद यही वजह रही कि आज उन्होंने बता दिया कि 2027 में क्या होने वाला है। आज अखिलेश यादव ने जो बोला उससे 2027 में होने वाले चुनाव की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। संसद में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठा था, जिस पर अखिलेश ने साफ कह दिया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की इतनी ही जल्दबाजी है तो क्यों ना अभी सरकारें भंग करके चुनाव करा दिए जाएं। अगर इतनी जल्दीबाजी है तो आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भंग कर दें, दोबारा चुनाव हो जाए पूरे देश का एक बार। अगर इतना ही जल्दी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तो ये समय, इससे अच्छा क्या समय मिलेगा कि जब हम संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आज ही अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकारें भंग कर दें, दोबारा चुनाव करा दें। अगर इतनी जल्दी है तो। और फिर हमने हाल तो वही देखा है ना, नारी बंधन, जो एक महिलाओं को सम्मान के लिए नारी बंधन, क्या आरक्षण हो गया महिलाओं का। और याद कीजिए कब फैसला लिया था सरकार ने। इसलिए आप उनके जुमले में मत उलझिए, वो आपको हमको उलझाना चाहते हैं। अखिलेश यादव का ये आत्मविश्वास दिखाता है कि वो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विश्वास से भरे हुए हैं। उन्हें इस बात का भरोसा है कि एक साथ चुनाव अभी हो या फिर कुछ समय बाद नतीजे उनके लिए बेहतर ही होंगे। अब सवाल इस बात को लेकर है कि 2029 से पहले ही वर्ष 2027 में ही यूपी विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव भी होंगे। हालांकि जिस तरह की जल्दबाजी एक देश एक चुनाव पर दिखाई जा रही है, उस पर विपक्षी दलों के नेता सवाल भी उठा रहे हैं। 67 तक सभी जगह चुनाव एक ही समय पर होते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सरकारें 5 साल चलती थी। उसके बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं बनने लगी या बीच में टूटने लगी तो इलेक्शंस होना शुरू हो गए। तो ऐसे परिस्थिति में बिना विपक्ष से बात किए हुए आप ला रहे हैं तो तानाशाही है। इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार से वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में 3 सवाल पूछे गए। वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? देश में कोई युवा बेरोजगार ना रहे, ऐसा नियम क्यों नहीं? वन नेशन वन इलेक्शन की तरह सबके लिए पब्लिक सुविधा एक क्यों नहीं है? अखिलेश यादव तो एक देश एक चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस हाई है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि सरकार चाहे तो अभी एक देश एक चुनाव करा दे। वैसे भी सत्ता पक्ष के नेता वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे ही गिना रहे हैं। हम लोग की चाहत भी रही है लंबे समय से, और खास तौर पर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी ये सोच रही है कि जरूरी है देश में एक साथ चुनाव का होना। तो हर दूसरे तीसरे महीने जिस तरीके से देश के किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते हैं, वो न सिर्फ आर्थिक बोझ देश के ऊपर डालने का काम करते हैं, बल्कि जिस तरीके से मशीनरी के डिप्लॉयमेंट को भी लेकर बार बार सेना एक जगह से दूसरी जगह उसका डिप्लॉयमेंट को लेकर भी एक व्यवस्था तैयार करने की जरूरत पड़ती है। इसमें भी समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। वन इलेक्शन देश हित में है। देश हित में इसलिए है कि विकास रुकता है, खर्चे उससे बचते हैं,
और क्या 1967 तक, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, खास करके कांग्रेस से, 1967 तक देश में एक नेशन एक इलेक्शन ही तो हो रहा था। विपक्षी दलों को वन नेशन वन इलेक्शन से दिक्कत नहीं, असल दिक्कत ईवीएम को लेकर है। यही वजह है कि संसद से लेकर सड़क तक ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ की गूंज सुनाई दे रही। शुक्रवार को संसद में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी ईवीएम हटाने और बैलेट से चुनाव कराने का मुद्दा उठाया था। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है मुख्यमंत्री का जुलूस निकालने से पहले ये लोगों ने ईवीएम का जुलूस निकालना चाहिए। ईवीएम का जुलूस निकालना चाहिए और पहले कैबिनेट में घोषणा करनी चाहिए कि हम ईवीएम का सबसे बड़ा मंदिर आरएसएस मुख्यालय के सामने बनाएंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद शरद पवार ने ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर डाली थी। उन्होंने कहा था कि जब अमेरिका और इंग्लैंड में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं तो फिर भारत में क्यों नहीं। जगह तो होता जैसे अमेरिका में मतलब खेती तकलीफ रहता। जगाचा लोकशाहीचा दुसरा मोठा देश इंग्लंड, तिच्यावर मतलब शेतीमध्ये टाकले जातात। युरोप खंडातले सगळे देश हे आपल्यासारखे ईव्हीएमवर जात नाहीत। अमेरिकेनं आणि काही देशांनी एकेकाळी ईव्हीएमचा विचार केला, पण त्या सगळ्या देशांनी निर्णय घेतला की आता हे ईव्हीएम नको, काय असेल ते लोकांना मत फेकी टाकायचा अधिकार हा आपण दिला पाहिजे आणि त्यांचं दिला। आता जग करतंय, आमच्यात हात का? आमच्याकडे सरकारी त्या सरकारच्या लोक अस्वस्थ आहेत। न सिर्फ शरद पवार बल्कि महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने भी महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद कर दिया। महाराष्ट्र की जनता को आज भी लगती कि ये जो सरकार अभी बनी है, ये सरकार हमारे वोटों से नहीं बनी है, ये महाराष्ट्र की जनता की भावना है। अपोजिशन आज कुछ भी बोल रहे हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ता का मस्ती तो आया है, उनको लोकतंत्र का लेना देना नहीं है। जनता की मांग सिर्फ यही है कि वहाँ मॉक पोल किया जाए बैलेट पेपर से। मॉक पोल से कुछ बदलने वाला नहीं है, ना सरकार के जो नतीजे या ईवीएम ने दिया हुआ मैंडेट है वो बदलने वाला है, ना सीईसी ने दिया हुआ मैंडेट बदलने वाला है। लेकिन ये तो पता चलेगा कि सत्य क्या है। ये देश सत्यमेव जयते पे चलता है, सत्तामेव जयते पे नहीं। सत्तामेव जयते पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल रहे हैं। अभी एक महीना भी नहीं बीता है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक 3 दिन बाद 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया था। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खड़गे ने ईवीएम के खिलाफ बोलते हुए यहां तक कह दिया था कि ईवीएम से नहीं बल्कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। खड़गे ने इस दौरान ये भी कहा था कि इसके खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी अभियान भी चलाएगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी भी ईवीएम पर सवाल उठा चुके थे। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर। हालांकि जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। बावजूद इसके सहयोगी दलों के समर्थन के साथ बीजेपी की सरकार भले ही केंद्र में बन गई, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा मिला। कांग्रेस का आंकड़ा 52 से 99 सीटों पर जा पहुंचा। इस बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने रिजल्ट के 3 दिन बाद ईवीएम का जिक्र करते हुए विपक्ष पर
तंज भी कसा था। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की। हालांकि उसके कुछ दिनों बाद जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फिर से पुरजोर तरीके से ईवीएम का मुद्दा उठाया था। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। बता दें कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मसला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जिसे सर्वोच्च अदालत खारिज कर चुका है। दुनिया में जिन भी विकसित देशों में जहां पे बल्कि वोटरों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, जहां पे सबसे ज्यादा जिनके काम गुड गवर्नेंस का और पूरा सेटअप जो है वो कंप्यूटराइज्ड और सर्वर बेस्ड डेटा से किया जा रहा है, आईटी से किया जा रहा है, वहां भी वोटिंग आज भी मैनुअल तरीके से की जा रही है, बैलेट वहां इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आखिर भारत में क्यों नहीं? ये बुद्धिजीवी भी कह रहे हैं। और अब जिस तरीके से एक गांव के लोगों ने इसकी शुरुआत की है, मुझे लगता है कि ये एक नई राजनीतिक आंदोलन होगी, और इस आंदोलन में विपक्ष भले पीछे हो, लेकिन इस बार वोटर आगे खड़ा होगा। मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत है। बहरहाल 2009 के चुनाव में जब बीजेपी बुरी तरह से लोकसभा का चुनाव हारी थी, तो उस दौरान लालकृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने भी ईवीएम का मुद्दा उठाया था। इन तमाम पहलुओं पर गौर करें तो पता चलता है कि जो भी राजनीतिक दल चुनाव में हारता है, उसके लिए ईवीएम एक पंचिंग बैग जैसा बन जाता है। अब ऐसे में ईवीएम का भविष्य क्या रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ईवीएम के साथ साथ एक देश एक चुनाव पर भी संसद में चर्चा हो रही है। अब 16 दिसंबर को संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि 2029 में एक देश एक चुनाव के साथ इलेक्शन हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।